अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं जनाब। रमजान की तैयारियां जोरों शोर पे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों की हैं कि नहीं है? जाहिर सी बात है, अभी सब ही तैयारियों में लगे हुए हैं क्योंकि जनाब हमारा बाबरकत महीना रमजान शरीफ आने वाला है। तो बस फिर जो है ना, मुझे भी था कि मैं भी सफाइयां कर लूं और अंदरूनी कोने खुदरे सारे अच्छी तरह से साफ कर लूं, और ये सोफों के कवर उतारने थे क्योंकि मुझे पता है रमजान में बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा कोई भी काम करने का। ऐसा ही है ना? तो जनाब इसको मशीन में डालने के बाद मैंने अपनी हेल्पर से बोला कि मुझे ना जहाँ नमाज वगैरह हैं वो मुझे अच्छी तरह से वॉश कर दो। वैसे तो मेरी सारी जहाँ नमाज साफ सुथरी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना, मैंने सोचा कि उनको ना मैं अच्छी तरह से वॉश करवा लूँ। और मेरी आदत है जहाँ से भी जहाँ नमाज आती है ना, मैं अपनी जो मेरी जाय नमाज बनी हुई है ना, उसके ऊपर वो सारी में डालती जाती हूँ। उससे क्या होता है कि वो ज़रा बड़ा सॉफ्ट सा ना, बड़ा फोमी फोमी सी हो जाती है और आराम से बैठ के नमाज पढ़ने का बड़ा मजा आता है उस पर। मेरी हेल्पर बड़ी अच्छी है, उसे जो जो काम कहती जाती है साथ के साथ करती जाती है। और उसे ये होता है कि जब आप ही कह रही है रमजान में ये काम करने हैं तो बस कंप्लीट करने हैं सारे। तो बस फिर जो है ना, उसने मुझे जहाँ नमाजें वॉश कर दी और ऊपर मैंने ना इनको डाल दिया, छत पे डलवा दिया मैंने। और जनाब आज हमारे घर आए कुछ स्पेशल गेस्ट, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस ये हुआ कि मैं उनके लिए कोई खास अरेंज नहीं कर सकी क्योंकि अचानक से आए। वैसे तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमने 2 दिन बाद आना है। मुझे था, मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसे करना, जब आप लोग आओगे ना तो मुझे आपने 1 दिन पहले बता देना कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैं जो है ना बस फिर अपने हिसाब से अरेंज वगैरह कर लूंगी। लेकिन बच्चियों ने बोला कि नहीं आंटी, हम ना शाम की चाय पे आएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो खैर जनाब, कल क्या हुआ कि इनका जो है वो अचानक से प्रोग्राम बन गया। तो फिर इन्होंने मुझे तकरीबन 6 बजे के करीब कॉल की कि हम आ रहे हैं ना। तो अब मैं खाना वगैरह बना चुकी भी थी और मैं घर में थी भी अकेली। तो खैर मुझे था कि शायद ना ये 7 बजे तक आ जाएंगे तो चलो उस टाइम हम अरेंज वगैरह कर लेंगे कोई। लेकिन ये लोग आए 9 बजे के करीब। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड वैसे आ चुके हुए थे, लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी इन्होंने कहा नहीं हमने अब जाना है तो खाना नहीं हमने खाना है। खैर अभी मैं आपको बता दूं, मैं ऊपर आई हूँ देखने के लिए कि मेरी जान नमाजें सूख गई हैं। धूप माशाल्लाह देखें कितनी चमक रही है, लेकिन जान नमाजें थी कि वो ये वाली जो थी ना, ये तो सूख गई थी तकरीबन। ये थोड़ी सी लाइट है, इतनी भी लाइट नहीं है, थोड़ी सी हैवी है ये भी, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी सी लाइट ही है। तो ये दूसरी जो है ना फोमी फोमी सी है, तो बिल्कुल पानी टपक टपक इतना ज्यादा हो रहा था, मुझे था कि शायद सूख गई होगी ना। मैं इनके बगैर मुझे मजा ही नहीं आता है। ये डली हुई हो ना तो बड़ा सुकून से आराम से बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। तो खैर मैं आपको बता रही थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं आंटी हमने खाना नहीं खाना। तो अब मेरे हस्बैंड तो जो है ना वो इस किस्म के हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो, मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर हमारे घर गेस्ट आए तो खाना ना खाएं और टाइम भी खाने का हो। तो मुझे जो है ना बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, बल्कि मैंने बच्चियों से बोला, मैंने कहा मुझे बेटे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, आपने जो है ना मुझे टाइमली नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं आंटी जो बना हुआ है हम वही खा लेंगे। अव्वल तो ये पहले खा ही नहीं रहे थे, कहते नहीं हमने सिर्फ चाय पीनी है, थकावट हुई हुई है। मैंने कहा चाय भी बनाऊंगी लेकिन खाना तो मेरे साथ खाना है आपने, हम सबके साथ, क्योंकि टाइम है खाने का। और आपको पता है ना कि जो मेहमान होते हैं वो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। तो मुझे तो वैसे भी ना, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको अच्छी तरह से उनकी कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपको मौका देता है मेहमानों की खिदमत करने का। तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है उनके साथ अच्छा बनाना, अच्छा पकाना और उनको मेहमानों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस जो है ना अचानक से ऐसा हुआ तो बड़ा दिल दुख भी रहा था मेरा। खैर मैंने तो सोचा हम लोग बैठे हुए तो हम शहर में हैं, मंगवा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आंटी देर हो रही है, हमने बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ खाना ही नहीं। खैर मैंने फिर इनसे चुप छुप के मैंने जो है ना रोटियां मंगवाई। फटाफट तंदूर हमारे पास ही है वो मंगवाई। ये गोनू सा बेटा है इनका, पाला सा, हमारी बेटी का बहुत प्यारा सा बच्चा है ये। तो खैर जनाब खाना शाना हमने खा लिया सबने बैठ के। गेस्ट जो होते हैं ना वो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। और ऐसे गेस्ट जो, यानी आपके ना बहन भाई होते हैं, जो जिस तरह आपके बहन भाई होते हैं ना, कि अगर आ जाएं तो कोई परेशानी नहीं होती, मेरे ये गेस्ट भी उसी तरह के हैं। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती, ना मुझे कोई टेंशन होती है। आए हैं बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है और बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ मुझे ना। और रिश्ते भी वही रिश्ते होते हैं जिनके आने से आपको कोई परेशानी ना हो। और ये ना हो कि कोई बात कर देगा या कोई कुछ भी ऐसा कि भाई ऐसा नहीं हमारे साथ हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये माशाल्लाह वैसे मेरे मेहमान हैं। और खैर यहाँ पर ये मेरी प्यारी सी बेटी मुझे गिफ्ट दे रही थी। ये आया था जनाब जापान से मेरे लिए गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट। और ये था मेकअप था। और ये इसके ससुराल वाले हैं जो वहां से लेकर आए थे, इसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है लेते। कहती नहीं आंटी क्यों शर्मिंदगी हो रही है, आप लें जो है ना।
तो खैर मैं ये आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि ये बड़ा ही अच्छा गिफ्ट आया मेरे लिए, बड़ी अच्छी चीज़ें थी इसमें। काफ़ी सारी चीज़ें थी, लिपस्टिक थी, नेल पॉलिश थी, आई शेड थे, पेन केक था, और दूसरा ये फेस पाउडर, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बड़ी अच्छी थी। तो थैंक्स अ लॉट आप लोगों का जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे दे इजाजत, मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।